नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं बुलेटिन इंडिया। मैं सत्यपाल। आज हमारा कार्यक्रम शख्सियत में हमारे साथ मौजूद है चित्रकार कला लेखक राम प्रवेश पॉल जी, जिनसे हम जानेंगे कला के क्षेत्रों में कहाँ क्या आ रही है त्रुटियां, या फिर कला को बढ़ावा में कहाँ से क्या हो रही है, सरकार का कैसे क्या इस पर कमियां हो रही है, नहीं हो रही, इस पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। थोड़ा सा परिचय देते हुए नमस्कार। मैं राम प्रवेश पाल, कला लेखक और चित्रकार। मैं पटना आर्ट कॉलेज से बीएफए किया और फिर खैरागढ़ से मैंने मास्टर डिग्री। लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है बोकारो सिटी से हुई, क्योंकि मेरे पिताजी यहीं बोकारो प्लांट में सर्विस करते थे। फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ। और आपने जो बातें करी कला के क्षेत्र में विकास को लेकर के, तो ये एक बहुत बड़ा चीज है ये, और इसका कोई लिमिटेशन जो होता है वो ऐसा नहीं है। हम लोग बताते हैं जितना मीठा डालेंगे मिठाई उतना अच्छा होगा, तो वही बात इसके अंदर भी है। तो ये जो कला का मतलब, हम जिस कला से बात कर रहे हैं, कला में तो सारी विधाएं आती हैं। हम चित्रकला की, मूर्ति कला की बातें कर रहे हैं। तो पटना आर्ट कॉलेज का एक बहुत बड़ा नाम है। जब अंग्रेज यहाँ से गए, उससे पहले 1939 में कला महाविद्यालय की स्थापना करके गए, और राम बाबू उसके संस्थापक थे। उनके सहयोग से वो विद्यालय महाविद्यालय बना। और वहां से मेरे हिसाब से कम मान लीजिए कि 500 से 1000 से अधिक से कला के विद्यार्थी वहां से पास होकर के देश के अनेक कोने कोने में सब सेटल्ड हो गए हैं, और अभी लगातार चल ही रहा है। आपका कुछ बुक वगैरह भी है, सो मैंने स्टडी किया, पढ़ा है, और आपने जो लिखा है उस पर कला को लेकर के बड़ा अच्छा से आपने उसमें समीक्षा से विस्तार से बताया है कि कला का क्या है। तो आखिर मतलब जैसे ये जो प्रेरणा है आज के जो युवा पीढ़ी है, जो कि कला को क्षेत्र को लोग धीरे 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 नजरअंदाज कर एक टेक्निकल की ओर भाग रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप कुछ एक युवा के लिए कुछ। जी जी, आपने जो इस पुस्तक की बात करी, दरअसल जब मैं पूरे इंडिया में कभी पश्चिम कभी दक्षिण में जब घूम रहा था, तो मैं बड़ौदा गया, अहमदाबाद गया, एमपी भोपाल गया, जहां भी जाता था उस हर एक राज्य की जितने कलाकार हैं उनकी एक पुस्तक होती थी, जहां हम लोग उसमें जो पन्ना जब पलटते हैं तो लगभग उस राज्य के लगभग सभी कलाकार उसमें होते थे जो मुख्य थे। तो मेरे मन में आया कि भाई बिहार से कोई किताब तो है नहीं, तो बिहार के लोग और झारखंड जो उस समय पहले एक ही था, तो उसमें कहीं दिखता ही नहीं था। तो मेरे मन में ये बात 2009 में आई। अच्छा, जितने भी यूपीएससी एग्जाम या कोई एग्जाम जब होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि 5 क्वेश्चन जरूर होता है यूपीएससी में, जो आर्ट से ही होता है। तो उसमें देश के अन्य मतलब कॉलेज के विद्यार्थियों का, चित्रकारों का नाम आता है, लेकिन मेरे यहाँ से कभी नहीं आता है। तो बिहार में एक मैं क्वेश्चन जब देखा था यूपीएससी का, उसमें ऑप्शन में था सुबोध गुप्ता का नाम। उस दिन मेरे मन में ये बात आई कि नहीं, हम ये काम करेंगे। इसका वजह क्या है? तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे बिहार के कलाकारों को कहीं नहीं है, झारखंड के कलाकार को कहीं नहीं है। तो 2009 की बात थी मन में, और संसाधन कहाँ से जुटाया वो सब करते करते मैंने 2020 में किताब को लिखना शुरू किया। और मैं जहाँ जहाँ जो कलाकार जहाँ भी रहते हैं उनके पास जाके, उनसे बैठ के, उनसे बातें करके, उनके चित्रों को संजो करके फिर हमने लिखना शुरू किया। और इसको 3 भाग में, ताकि अधिक मोटा ना हो, निकाला। तो उसका नाम था पटना कलम के बाद बिहार की कला। तो यहाँ बिहार जो है वो संयुक्त, जब हमारा झारखंड और बिहार एक था तब की बात थी। और पटना कलम का मतलब पटना से नहीं है। पटना कलम का मतलब जो कंपनी शैली थी, जब कंपनी यहाँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उस समय जो चित्रकला का जो रूप था उसको उन्होंने नाम दिया था ब्रिटिश कंपनी का नाम से कंपनी शैली बोलते हैं। उसका बाद में नाम पटना कलम पड़ा। तो इसलिए हमने क्या किया कि पटना कलम के बाद बिहार की कला, ये हमने पुस्तक का नाम दिया। किताब विवादों में भी रहता है, लोग आलोचना भी करते हैं, लोग उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन इस किताब से बिहार से मुझे, झारखंड से मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि यहीं के चित्रकार थे 120, लेकिन कुछ नहीं मिला। आलोचनाएं भी हुई, अच्छा लगा मुझे। हमें चाहते भाई लोग मुझे मतलब तारीफ न करें, आलोचना करें, वो एनर्जी देता है। और बड़ा अच्छा एनर्जी मिला। उस किताब को जब अदर स्टेट में गया तो लोग मुझे बिहारी बोलने लगे कि भाई आपने सिर्फ बिहार पे लिखा है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। हाँ, हमारा एक प्रोजेक्ट था
कि ताकि हम उसको सम्मिलित करें, लोगों के बीच दिखाएं, बिहार में इतने कलाकार हैं उसको हम दिखाएं, तो उस किताब का बड़ा फायदा होगा। और देश के कोने कोने में ये पुस्तक पहुंची और लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखता हूँ, तो क्रिएटिव माइंड में मैं लगातार अपने बिहार से तो नहीं लिखता हूँ, झारखंड से भी नहीं। अब जाके इस हाल वाले में जो अंक में मैं लिखा 2-3 कलाकारों के बारे में, लेकिन मैं उधर महाराष्ट्र, गुजरात और सब तरफ के लोगों के बारे में मैंने लिखा उसमें। तो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं बिहार झारखंड के बारे में लिखता हूँ, लेकिन हाँ जन्मभूमि तो है, थोड़ा सा खिंचाव तो जरूर होता है। हाँ, तो कम से कम इन लोगों के लिए एक पुस्तक, अगर आज कोई पूछे कि बिहार और झारखंड पे कोई किताब है क्या जिसमें बहुत सारे चित्रकार हों, तो एक ही किताब है, पटना कलम के पास। और ये जैसे कि है कि वर्तमान में आप भारतीय चित्रकार के चित्र को किससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित है, ये थोड़ा सा। देखिए, चित्रकार के रूप में जहां मैं देखता हूं कि भारतीय चित्रकला में कौन सबसे अच्छे, जिसे मैं प्रभावित हूं, तो वर्तमान में मैं जी आर हिरन्ना को मानता हूं। मैं उनसे मिला भी, और एक और भी सज्जन हैं, वो जगन्नाथ पांडा, और एक बुजुर्ग हैं हमारे चित्रकार हिम्मत शाह। इन तीनों में जो हम एनर्जी देखते हैं और जो उनका विचार देखते हैं, तो तीनों तीन तरफ के। मैं आज का कबीर मानता हूँ जी आर हिरन्ना को। कबीर ने कभी भी किसी एक समुदाय के बारे में कभी नहीं देखा, वो चीज उनमें दिखता है, और वो हमेशा समाज पे वो तंज कसते हैं अपने चित्रों के माध्यम से। और जगन्नाथ पांडा को मैं देखता हूँ कि वो जो है कल्पना में जीते हैं, जैसे सल्वाडोर डाली थे उस समय, उस तरह से अभी उनकी चित्र को आप समझ नहीं सकते, वो क्या बनाते हैं और क्या नहीं। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन समझने के लिए बहुत डेप्थ चाहिए, तो उनमें कल्पना बहुत अधिक है। और जो सबसे वरिष्ठ हमारे हिम्मत शाह जी हैं, उनका, वो जयपुर से हैं, तो उनका काम एक्चुअली है गुजरात से, भावनगर से हो, तो उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो स्कल्पचर मूर्ति बनाते हैं, उनकी मूर्तियों में क्या है कि वो मैक्सिमम फेस पे ही काम करते हैं। तो एक्चुअली कोई भी आदमी किसी भी चरित्र का होगा, उसका चेहरा जो है ना सब बोलता है, और उन्होंने सिर्फ उसी पर अध्ययन किया है, और उनके काम को आम आदमी तो समझ नहीं सकता, लेकिन जो उसके पारखी हैं वो समझ सकते हैं। तो मैंने उन पे भी लिखा है, और बहुत अच्छा लिखा उनके ऊपर। और उन हमसे जब भी मौका मिलता है मैं उनसे मिलता हूँ, जयपुर जाके, कभी दिल्ली आते हैं तो वहां भी उनके एक भी शो को मैं नहीं छोड़ता, मैं जरूर जाता हूँ देखने, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। आपके चित्रों में मुख्य विषय इतना सशक्त मतलब क्यों? क्योंकि आपका चित्र भी है, सो मैंने देखा है, स्टडी किया है उस पर, इतना सशक्त। देखिए, जब से मैं तो पहले बनाता ही था, लेकिन पहले हमारा जो जनरल आम आदमी का जो व्यू था वही था, लेकिन जब से मैं थोड़ा लेखन में आया तो, और लोगों का मैं चित्र को देखा, तो मैक्सिमम लोग जो है ना वो सामान्य चित्र बनाते हैं जो हर आदमी को एक्सेप्टेबल हो, लेकिन मेरे अंदर वो बातें आ गई कि नहीं, मनुष्यता जो है विचार पे चलता है। हम अगर कबीलों में विचार नहीं होता तो कबीले आपस में लड़ते नहीं, और आज जितने भी धर्म समुदाय बना वो सब विचार से बना है। कोई बोलता है पूरब में खड़ा होकर प्रार्थना करो तो ये होगा, कोई बोलता है पश्चिम में करो तो ये होगा। अरे विचार ही तो है, वो उसके लिए भी सूरज है, तुम्हारे लिए भी है, चांद तुम्हारे लिए भी है, चांद उसके लिए भी है, तो पूरा पश्चिम में क्या रखा है। लेकिन नहीं, वो विचार है जिसपे हम एक समुदाय चलने लगता है। तो वो सारे विचारों को मैं, हमारे मन में हमेशा कौनता रहता है, और उन्हीं विचारों से जो मैं चित्र बनाता हूँ, उसमें चित्र तो उतना खास नहीं होता, लेकिन विचार खास होता है। आप देख कर सिंपल समझ सकते हैं, लेकिन गहराई बहुत है। अगर जो उसको समझ पाए, तो भी आपने मेरा चित्र देखा, वी कैन नॉट लिव विदाउट कलर। हम लोग बिना कलर के नहीं जी सकते, वो बहुत मीनिंगफुल है। इसके पहले भी हमारा एक चित्र था, किंग डजंट रिप्लाई, राजा जवाब नहीं देता। तो चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो जी जिनपिंग हो, या कोई भी, वो उसी रास्ते पे चलते हैं। जनता उनको बनाती है, लेकिन जवाब जनता का वो नहीं देते। तो जो ये पत्रकार जो है वो क्या है, जनता का सवाल पूछते हैं, उसको वो ढक देते हैं, नो नो नो। तो उसको हम इस समय कटाक्ष है हमारे चित्रों में। ऐसे और भी है, अभी जो शिक्षा का जो चल रहा है उसमें भी हमने इसे बनाया है। तो कुछ पेंटिंग हमारे, मैं बहुत पेंटिंग नहीं कर पाता, क्योंकि गहन विचार करते करते साल महीना निकल जाता है। तो कुल साल में 2-3 चित्र बना पाता हूँ, और बाकी लेखन में लगा रहता हूँ जी। आपके चित्रों में जो अधिक गहनता और सफलता पाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता महसूस होती है, इस पर थोड़ा सा कुछ थोड़ा बता देखिए, आपने जहाँ चित्रों में
गहनता की बात की, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई जब चित्र बनता है तो उसमें जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, जब पास आउट होने के बाद और पहले, दोनों में अंतर क्या है कि हम अकादमिक वर्क करते हैं जब कॉलेज में रहते हैं, और जब कॉलेज से पास होने के बाद चिंतन पेंटिंग का सबसे पहला सब्जेक्ट है, विचार का आना। जब तक आप विचार आपके चित्रों में नहीं होगा तो वही जो पहले कॉलेज में कर रहे थे, वो लैंडस्केप बनाना, किसी का पोर्ट्रेट करना, यही आपका विषय होता है। लेकिन अगर आपके चित्रों में विचार है, क्योंकि आप सामाजिक दायरे को देखते हैं, आप उन सभी चीजों को देखते हैं जो देश में, अपने घर में, समाज में चल रहा है, तो हमारे जहां तक मैं चित्रों को अच्छा और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पहले रखा है विचार। उसके बाद तकनीक है, तकनीक में कौन से माध्यम में मैं काम कर रहा हूँ, और तीसरा ध्यान रखते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको वो पेंटिंग आकर्षक लगे, इसके लिए कलर का जो चयन है उस पर ध्यान देना है। तो अगर हम तीनों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा विचार है, फिर उसका रंग संयोजन है, और तीसरा जो है तकनीक है। इन तीनों पर विचार करके हम उस पेंटिंग को उस लायक बना पाते हैं। अच्छा, एक और है कि आप वास्तविक व अमूर्तन में किस विद्या को अधिक पसंद करते हैं? देखिए, ये दोनों टेक्निक जो है, दोनों विधा है। एक वास्तविक मैंने रियलिस्टिक हम जब काम करते हैं, और एक है आपको एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्तन काम करना। ये दोनों मुझे पसंद है, और अमूर्तन में मैं बहुत ही आनंद लेता हूँ कि वहां पे क्या है कि आप का अपना चीज होता है। अगर हम वास्तविक में जाते हैं, यदि किसी पुरुष का, स्त्री का मैं बनाता हूँ चित्र, तो उसी से मैच करने की कोशिश करता हूँ, या उन चित्रों में चरित्र लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब अमूर्तन की जब बात होती है एब्स्ट्रैक्ट में, तो हम फ्री हैं उस चीज के लिए। वो लेडीज ही है, लेडीज दिखे या ना दिखे, लेकिन लेडीज है, मैं माना तो आपको मानना है, तो हम उस चीज को बनाते हैं और पूरा फ्री होके करते हैं। न वहाँ रंग का बंधन है कि हम वहां पे कौन सा रंग दें और या क्या करें, कहीं कोई बंधन हमारे नहीं होता है, हम फ्री होके काम करते हैं। तो जब काम के करने का जो तरीका है, उसमें अमूर्तन को मैं अधिक पसंद करता हूँ। पब्लिक समझ पाए, जनता समझ पाए, जनता के दिमाग पे असर करे, उससे हम उसको नहीं समझते, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता। और जितने भी महान चित्रकार हुए हैं, चाहे हमारे देश के वीएस कैथोंडे हों या हमारे वो पिकासो जी हों, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट पे अधिक ध्यान दिया है। आप चित्रकार हैं और कला लेखन की भूमिका पर आपने जो काम किया है, इस पर थोड़ा सा दोष करें। देखिए, चित्रकार हैं और जो कला लेखक भी का भी मैं कार्य करता हूँ, यानी कला लेखक हूँ, और करीब 5-6 साल से मैं कला लेखन में अपना योगदान दे रहा हूँ। तो कला लेखक का उसका होना अधिक आवश्यक है जो चित्रकार या मूर्तिकार हो, क्योंकि वो उन विधा में रह कर के उन सारी तकनीकों को जानता है। अभी हमारे देश में कुछ ऐसे भी कला लेखक है जिनका कला से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या लिखते हैं वही जानते हैं। क्योंकि ये बड़ा समस्या वाली बात है कि जो चित्रकार मूर्तिकार होते हैं वो इस साहित्य में नहीं जा पाते, वो लेखन में नहीं जा पाते, या उनमें वो एबिलिटी शायद नहीं होती है, इसलिए अपने विचार को नहीं रख पाते। शायद किसी किसी में ऐसा है, जैसे मेरे में है, मैं चित्र भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ, आप लोग जैसे बताते हैं, और मैं लेखन में भी, हाँ, मतलब कि किसी की पेंटिंग मैं पढ़ लेता हूँ, चाहे ऑब्जेक्ट में हो, रियलिस्टिक हो, मैं उससे बात करने से पहले तो मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ और पढ़ता हूँ, फिर मैं उसी को लिखता हूँ, बिना पूछे भी वही बात लिखता हूँ जो किया है काम। लेकिन जो अभी एक ट्रेंड चल रहा है हमारे देश के अंदर, क्योंकि मैं तो अभी शुरू किया, 4-5 साल हुए हैं मुझे लिखते पढ़ते, लेकिन उससे पहले जो भी लोग हैं वो एक आध को छोड़ करके उन्होंने के आर्ट नहीं पढ़े, जो नामी है भारत के। मैं किसी का नाम लेकर के किसी का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन उनका रोटी चल रहा है, इसलिए कि मैदान खाली है। इस मैदान में कोई खुद जाता है और हो जाता है नाम, उसको पहले इसको पढ़ना जरूरी है, जो जिस विधा का नहीं है और वही इसका सर्वे सर्वा है। ये बड़ा दुखद बात है। अच्छा, ये कला के क्षेत्र में जैसे कि झारखंड में झारखंड सरकार की जो है अपना जो कला संस्कृति, अपना जो विभाग है, उसमें यहाँ के चित्रकारों को लेकर के कुछ वैसा विशेष योगदान नहीं हो रहा, इस पर थोड़ा सा कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे क्या? जी, आपने बहुत गंभीर सवाल किया।
और सीधे सरकार से आप चाहते हैं जानना, तो सरकार के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि उस पद वो एक अच्छा विभाग होता है किसी भी सरकार का, कला संस्कृति का। उसके पद पे कौन बैठा है वो उस पर डिपेंड करता है, वो कला संस्कृति को कितना समझ रखता है। तो यहाँ झारखंड में कौन कब संस्कृति मंत्री बना और उसने क्या किया, उनके कामों पे मुझे कभी भी मैंने विवेचना नहीं करनी है। हमें उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पत्रकार भाई हैं उन पे है, क्योंकि उन्होंने आंख नहीं खोला, उन्होंने बातें नहीं रखी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो जिम्मा है, अगर कोई सरकार कोई काम नहीं करती है तो जनता की आवाज जहां आपके हाथों जाना है, आपके माइक के माध्यम से जाना है, आपने नहीं पहुंचाया तो उनका भी ध्यान नहीं गया। और वो जिस पद पे आते हैं इतने लोगों से घिरे होते हैं कि उनका शायद समय नहीं मिलता इस काम करने के लिए, हालांकि उस भले उस पद पे हो। और संस्कृति की समझ कितनी है, कोई दीवार पुतवाने लगता है। तो वो हम अभी सरकार को बने 24 साल हो गए, 2000 में शायद ये बना था झारखंड हमारा, और 24 साल में आज एक म्यूजियम नहीं है, आज एक आर्ट कॉलेज नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। जिस राज्य का ये स्थापना 24 साल हो जाने के बाद, मतलब 1/4 वर्ष हो गया, 1/4 शतक होने जा रहा है, 25 साल हो गया, और 25 साल में एक आप जो है आर्ट कॉलेज नहीं दे सके, आप एक संग्रहालय नहीं दे सके, तो हम कैसे समझ सकते हैं। तो उस तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया सरकार का, ये सारा दोष आप लोगों का मैं मानता हूँ, सरकार का बिल्कुल नहीं मानता। वरना आपने आग्रह किया होता तो शायद कुछ ना कुछ जरूर हुआ होता, क्योंकि हमारे कलाकार मित्र यहाँ बोलते हैं, बताते हैं। तो मैं यहाँ रहता नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं चूंकि यहीं का रहने वाला बोकारो का ही हूँ। हमारे पिताजी यहाँ पे थे सर्विस में, रिटायर हो गए, और अब तो शायद दुनिया में नहीं है, लेकिन माता जी मेरे यहाँ रहती है, मैं आता जाता रहता हूँ हमेशा। तो ये मुझे मालूम चलता है कि अभी तक यहाँ पे कोई म्यूजियम नहीं है, कोई संग्रह। लेकिन पटना में है, पटना में दो है, तेलंगाना में है, हैदराबाद में, हर जगह है, हर राज्य में है। झारखंड का ध्यान कहाँ है, ये आपके माध्यम से सरकार देखेगी। जी जी। देखा कि सर ने बताया कि आर्ट के बारे में कि जो कला का क्षेत्र है जो कितना ही विस्तार है, कितनी गहराई है इसमें, इसको समझ पाना काफी मुश्किल है। लोग जितने हैं सो गहराई में जाते हैं वहां उनको और उतना ज्यादा गहराई समझ में आता है कि क्या है। और ये जिस तरह से पत्रकार के माध्यम से इन्होंने झारखंड सरकार से अपील करने की प्रयास की कि यहाँ के समझना चाहिए क्या है, तो हम भी चाहेंगे झारखंड सरकार को ये कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि यहाँ के जो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, उनके विषय को समझे और कुछ एक बेहतर कदम उठाए तो अच्छा रहेगा। और आप हमारे साथ चैनल में बने रहिए, हम आगे भी आपको अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि उनकी क्या भूमिका रही है अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के लेकर के। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। धन्यवाद सर। धन्यवाद।